ज़ाहिर सी बात है। अब जो मतलब कि पाकिस्तान में बाहर जाता सफारत खाने उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करेगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा ना। जब तक ऐसा कोई काम नहीं करता, लीडर सब कुछ सेट करके बाहर जाएं, उनसे बात करें। देखिए, इसमें मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद कोई पॉलिटिशियंस का कोई कसूर है या इस तरह का। बाकी ज़ाहिर सी बात है, एज ए कौम हमें सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए और पॉजिटिविटी ही फैलानी चाहिए और उम्मीद भी अच्छी रखनी चाहिए। काफ़ी जो है ना फ्रेंडशिप है इंडियन लोगों से भी, नेपाली लोगों से भी और एज़ वेल एज़ बांग्लादेशी लोगों से भी। ठीक है, लोगों का बिहेवियर मैटर करता है। ठीक है, और देखें, पहली बात तो हम खुद को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का मौजू आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट हमारा जो है उसकी इस टाइम कोई वैल्यू नहीं रह गई पाकिस्तान के। अगर हम दूसरी साइड पर इंडिया की साइड पर देखें, इंडिया ने 2022 से लेकर अभी तक अपने पासपोर्ट को इतना ग्रूम कर लिया, उनकी इतनी वैल्यू बन चुकी हुई है। 80% जो है 57 कंट्रीज़ में वो बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं इंडियंस। लेकिन अगर पाकिस्तान को हम देखें तो हमारा पासपोर्ट जो है दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि वो इस बारे में क्या रिव्यूज़ देती है और उनकी क्या राय है। तब तक के लिए मेरे साथ रहे और हम आवाज़ को वॉच करते हैं। ये असल में तो हमारी इकॉनमी का मसला है, इसकी वजह से हमारा डिग्रेड होता जा रहा है डेली। और हमारे लीडर्स, हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो तो बस दो ही पार्टीज पे अड़े हुए हैं, इसके बाहर ना निकल रहे हैं, ना कोई और तरक्की कर रहा है, ना टेक्नोलॉजी में। इसलिए वो दिन ब दिन ऊपर की तरफ क्या लगता है आपको कि जिस तरह से इंडियन जो हैं उन्होंने अपने पासपोर्ट को इतना बेहतर कर लिया कि आज हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट था उसकी एक वैल्यू होती थी, आज हमारे पासपोर्ट को कोई पूछता भी नहीं है। क्या इसमें हमारी इकॉनमी का मसला है, हमारी जो एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर, उसका भी मसला आता है? और क्या लगता है आपको वजूहात क्या है? देखें ना, जब हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, हमारे मतलब के लीडर इतना कुछ नहीं कर रहे, हमारे अब मुल्क के हालात ही नहीं सही हो रहे, तो इस तरह जब बाहर के लीडर्स हैं जो पाकिस्तान के साथ मतलब के कारोबार करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जब हमारे हालात ही सही नहीं होंगे तो वो हमें कैसे प्रेफर करेंगे? वो उन कंट्रीज़ को प्रेफर करेंगे जहाँ पे उनका बेनिफिट हो, जहाँ पे उनको तिजारत वगैरह मिले। तो ज़ाहिर सी बात है, इस वजह से इस टाइम इंडिया में सब जो हैं अपने बिज़नेस कर रहे हैं, काफ़ी अब्रॉड कंट्रीज जितने भी हैं वो सब इंडिया में जाके अपना बिज़नेस सेटल कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में इस तरह से कब तक होगा कि हमारे मुल्क में भी आके बाहर से अब्रॉड कंट्री से सब पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहेंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? जब तक हमारे मुल्क के हालात सही नहीं होते तब तक तो कोई ऐसा नहीं नज़र आता कि वहाँ से आएंगे। जब तक पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे उन्हें नज़र आएगा कि हमारा यहाँ पे बेनिफिट है, क्योंकि उनको हमदर्दी तो है नहीं हमसे कि वो आके इधर कुछ करें, उनको है उनके तिजारत से, उनको अपने करेंसी से। जब पाकिस्तान में हालात सेट होंगे तो वो ऑफ कोर्स आएंगे। और कब तक लगता है आपको कि पाकिस्तान में हमारे जो इस टाइम क्रिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं पाकिस्तान में, ये सही हो जाएंगी, हमारा पाकिस्तान जो है वो स्टेबल होगा? अभी तो देखें ना, जो पॉलिटिक्स है ये सेट होगी, कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा जो 5 साल काम करेगा नीयत से, वही है ना। एक आता है वो 2-2.5 साल बाद उसे उतार दिया जाता है और फिर धरने, वही मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर बातें, और यही सब कुछ चल रहा है। जिस तरह से इंडिया जो नरेंद्र मोदी हैं वहाँ के लीडर हैं वो अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा स्टेबल करते जा रहे हैं, उन्होंने अपने मुल्क की इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्टेबल कर ली है। पाकिस्तान में आपको ऐसा कौन सा लीडर लगता है कि वो आएगा, हमारा मुल्क भी इस तरह स्टेबल करेगा और हमारे पासपोर्ट की भी दोबारा से वैल्यू जैसे पहले थी वैसे ही हो? मैं इसकी बात करूँ ना तो जैसे अब यूथ है, वो यूथ है इमरान खान के साथ, वो मोटिवेट करता है। और अगर देखा जाए शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ लोगों को, तो उन्होंने काम किए हैं। अगर उनका देखा जाए जो उन्होंने काम किया है, सच इमरान खान ने कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं उनको लीडर मानता हूँ इमरान खान को, उनके साथ हूँ, सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं, अगर वो ऐसे काम करते हैं मुल्क तो है, लगता है कि वो जो भी आएगा काम करेगा तो पाकिस्तान तरक्की। हमारे पाकिस्तान की इस टाइम ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है कि हमारे पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है चौथा दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट बन गया है। क्या हमारे मुल्क में किसी चीज़ के ऊपर भी फोकस नहीं किया जा रहा? हर एक चीज़, हमारी इकॉनमी, हमारा जो इस टाइम हम अगर अपने डॉलर की साइड पर जाएँ तो उसके भी रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं, और अगर हम एज़ कम्पेयर इंडिया को रखें
तो इंडिया जो है वो इस टाइम उनकी इकॉनमी बहुत स्टेबल है, उनका पैसा इस टाइम 1 रुपये, उनका 1 रुपये और हमारे 3 रुपये के बराबर है। तो क्या लगता है आपको कि हमारा मुल्क जो आपने जिस तरह से कहा कि लीडर जो है हमारा वो अच्छा आएगा तो हमारा मुल्क सही होगा, लेकिन हमारी जो यूथ है उसको नहीं कुछ करना चाहिए अपने पाकिस्तान के लिए? ज़ाहिर सी बात है, अब जो मतलब कि पाकिस्तान में बाहर जाता सफारत खाने उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करेगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा ना। जब तक ऐसा कोई काम नहीं करता, लीडर सब कुछ सेट करके बाहर जाएं, उनसे बात करें। बस अभी तक तो कर्ज़ों पे बात बनी हुई है, ना जाके कर्ज़े लेने और मुल्क को स्टेबल करना है। लास्ट न्यूज़ में पता चला कि पाकिस्तान की करेंसी मतलब कि पहले से बेस्ट होने जा रही है। मैशत जिस तरह हमारा एक्सचेंज रेट है वो कुछ स्टेबल होगा तभी जाके अपनी करेंसी होगी। तो पाकिस्तान के लिए लास्ट में क्या मैसेज देंगे? यही है कि यूथ को है कि आप जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है उनको काम करने दें, उन्हें सपोर्ट करें, पाकिस्तान को तरक्की करने दें। देखिए, इसमें मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद कोई पॉलिटिशियंस का कोई कसूर है या इस तरह का। बाकी ज़ाहिर सी बात है, एज ए कौम हमें सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए और पॉजिटिविटी ही फैलानी चाहिए और उम्मीद भी अच्छी रखनी चाहिए। बाकी ज़ाहिर सी बात है, ये ड्रॉबैक तो है, ये एक फैक्ट है, लेकिन अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसको इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। तो आई थिंक हमें हर बंदे को अपने हद तक जो काम है सही से करना चाहिए और गवर्नमेंट भी जब आए तो उसे हम फुली सपोर्ट करें, क्योंकि अगर उसे सपोर्ट करेंगे तभी वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन मेकिंग करेंगे और पाकिस्तान के लिए बेहतर डिसीजन लेंगे। तो आई थिंक जब एज ए कौम हम दुनिया को शो करेंगे तो शायद वो हमें भी एक पॉजिटिव कम्युनिटी और पॉजिटिव नेशन कंसीडर करेंगे और मेरे ख्याल से बेहतरी ज़रूर आएगी। आपने कहा कि लीडर्स का जो है इसमें इतना रोल नहीं है, तो मुझे ये लगता है, आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे जो लीडर्स हैं जो वो चाहेंगे जिस तरह से वो काम करना चाहते हैं अपने मुल्क में, वैसे अगर वो काम नहीं करेंगे, देखें अब नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अपने मुल्क को किस जगह से कहाँ पर लेकर गए हैं, एक 4th बड़ी इकॉनमी पर 5th बड़ी इकॉनमी। और दूसरी साइड पर अगर हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा 140 के बाद कहीं जाके इस टाइम नेम आता है पाकिस्तान का। तो हमें क्या लगता है कि ये हमारे लीडर्स को नहीं चाहिए कि वो हमारे लिए स्ट्रगल करें, पाकिस्तान के लिए यूथ को भी बिल्कुल चाहिए, लेकिन जो लीडर है उसका अहम किरदार नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम उनको वोटिंग के थ्रू लेकर आते हैं। लेकिन ये है कि एक तो ये है कि जब हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पर हम इलेक्शन हो रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉम्पिटेंट बंदे होने चाहिए, ठीक है। सेकेंडली ये है कि जाहिर सी बात है हर बंदे को ईमानदारी से भी वर्क करना चाहिए और गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वहाँ पर भी ट्रेडिशनल लोगों की बजाय अगर पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग और सारी सिचुएशन को समझने वाले होंगे तो मेरे ख्याल से वो बेहतर वर्क करेंगे। तो आई थिंक बेहतरी यही है खैर कि हर हल्के वगैरह में पढ़े लिखे लोगों को मौका देना चाहिए इलेक्शन वगैरह के लिए। और इसके अलावा ये है कि जो बंदे इस टाइम गवर्नमेंट में पहुंच जाते हैं उसके बाद ये होता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है इस टाइम दुनिया का 4था बदतरीन पासपोर्ट बन चुका है, क्या कहेंगे कि हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? मेरे ख्याल से तो अभी हमारे पासपोर्ट की कुछ भी वैल्यू नहीं है। उसकी रीज़न जो है सारा हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो यहाँ की आवाम है बाहर जाके जो इमेज पेश करती है उसकी वजह से मेरे ख्याल से पासपोर्ट की वैल्यू डाउन हुई है, ठीक है। और जैसा कि अभी देख लें सऊदीया में या दुबई में जहाँ ज़्यादा माइग्रेट करके लोग जाते हैं, या बहरीन चले जाएं, कतर चले जाएं, ठीक है, तो किसी भी कंट्री में पाकिस्तान के पासपोर्ट को वैल्यू नहीं किया जाता। उसकी रीज़न क्या है, वहाँ जाके ऐसा इमेज ही नहीं दिया जाता कि वो लोग हमें एक्सेप्ट करें। आपकी बात काटूंगी। देखिए, इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ, इंडिया की आज अगर हम देखें तो 80% ये हो गया है कि 57 कंट्रीज़ बनती हैं जिसमें वो बगैर वीज़ा के जा सकते हैं, जस्ट टिकट्स लें और वो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। इतना अच्छा उन्होंने अपना इमेज क्रिएट कर लिया। लेकिन पाकिस्तानी हमारा ऐसा इमेज, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं हम बाहर जाते हैं तो अपना इमेज बहुत गंदा कर लेते हैं। हम अगर दुबई जाएँ तो वहाँ पर भी पाकिस्तानियों को घुसने नहीं दिया जाता और कोई अच्छा नहीं समझता। क्यों? देखें, जो मैंने आपको पहले रीज़न दिए सबसे बड़ी रीज़न तो वो है, ठीक है। और मेरा काफ़ी जो है ना फ्रेंडशिप है इंडियन लोगों से भी, नेपाली लोगों से भी और एज़ वेल एज़ बांग्लादेशी लोगों से भी, ठीक है। लोगों का बिहेवियर मैटर करता है, ठीक है। और देखें, पहली बात तो हम ख़ुद को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम उसका एक छोटा सा पार्ट थे जो कि अलग हुए हैं, ठीक है। और वो एक बहुत बड़ा खिता है, तो हम खुद को उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसकी वैल्यू वाकई हमसे ज़्यादा है, लेकिन हमें खुद को देखते हुए जो छोटे ममालिक हैं उनसे कंपेयर करते हुए आगे जाना चाहिए और अपनी वैल्यू बनानी चाहिए। उसमें कुछ गवर्नमेंट का रोल भी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है। पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं
वो बेचारे अंडर प्रेशर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, और जो बैठे हुए हैं ऊपर नेता लोग बैठे हुए हैं हमारे, ये MPs MNAs बिल्कुल ये जाली डिग्री लेके बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब मैनेजमेंट ही नहीं होगी, जब मुज़ाकरात ही नहीं किए जाएंगे, जो हमारी फ़ॉरेन गवर्नमेंट है वही जब अच्छी नहीं होगी, तो फिर कैसे हमारे दूसरे कंट्रीज़ में हमारी वैल्यू होगी। ये कुछ रीज़न्स हैं। इसकी वजह पहले तो पब्लिक है और दूसरा गवर्नमेंट है। पब्लिक कैसे मैंने आपको बताया कि देखें, एक तो हम ग़ुलाम के ग़ुलाम रह गए हैं। मैंने यहाँ से लोगों को जाते देखा है, इंडिया से जाते हैं सऊदी अरेबिया या दुबई जाते हैं, तो वहाँ जाके स्ट्रगल करते हैं और उनका एक माइंड होता है कि हमने हमेशा कफ़ील के पास मेहनत नहीं करनी, हमने अपना कुछ बिज़नेस खड़ा करना है। अमेज़ोन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जहाँ से लोग कमा रहे हैं, उस पर मोस्टली लोग बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया से हैं। पाकिस्तान में अमेज़ोन को देखें, काफ़ी इलाकों में बैन कर दिया गया क्योंकि हैं टोटल फ्रॉडिया। इसी तरह से ये ना तो बिज़नेस की तरफ जाते हैं, ना ही क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं। यहाँ से जाके वहाँ उनके ऊँट चराना, उनकी मजदूरी करना, और इस वजह से मेरे ख्याल से पब्लिक जो है इसकी खुद ज़िम्मेदार है कि वो अपनी खुद वहाँ पे वैल्यू बना ही नहीं पा रही। टोटली फ्रॉड करेगी तो फिर कैसे वहाँ पे इनकी वैल्यू बने। हमारे जो लीडर्स हैं, अब उनका इसमें आपको क्या लगता है कि आपने कहा कि उनकी थोड़ी सी कम है, कि उनकी इतनी गलतियाँ नहीं हैं, कैसे? देखें, लीडर भी इसमें मैंने आपको दोनों बताए हैं कि पब्लिक और लीडर इक्वली। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि रिसेंटली इमरान खान साहब ने सऊदीया जब वो गए थे तो उन्होंने मज़दूर और वहाँ पे कुछ कैद मज़दूर उनके बारे में कुछ बोला था, जो कि पब्लिकली बहुत वायरल हुआ था और उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत कोऑपरेट किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख़ में कभी मैंने, जितनी मेरी एज है, मैंने नहीं सुना कि कोई भी हमारा लीडर गया हो और किसी भी कंट्री में जाके उसने अपनी वैल्यू बनवाई हो। ये बंदा, मैं PTI का सपोर्टर हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ जो कि हमारे मुल्क के लिए कुछ करे। ये बंदा जब अमेरिका गया तो वहाँ भी ओवरसीज़ को वैल्यू दी गई। ये बंदा दुबई गया, ये बंदा सऊदीया गया, तो उसने हर जगह पे अपना नाम बनवाया पब्लिक में, ठीक है, और अपने मुल्क के लोगों को शो किया वहाँ पे, उन्हें रिस्पेक्ट दिलवाई। तो ये बहुत बड़ा रोल है इसका, गवर्नमेंट के लोगों का। जब ये जाते हैं खारजा पॉलिसी के तहत बाहर कंट्रीज़ में, तो इन्हें चाहिए वहाँ जाके अपने लोगों को, जो इनके स्किलफुल लोग हैं, जो इनके पेशा वराना लोग हैं, यहाँ पे बेरोज़गार पड़े हुए हैं, उन्हें जाके वहाँ वैल्यू दिलवाएं। लेकिन इन्हें फुर्सत नहीं मिलती अपनी अयाशियों से। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें, कहीं अगर छुट्टी ना भी बन रही हो तो गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी करवा देते हैं, सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए कि हम आराम से ऐश करेंगे और अपने बच्चों के साथ वीकेंड पे घूमने जाएंगे, विज़िट टूर के वीज़े लगवाएंगे, ठीक है। सिर्फ उसका मकसद ये होता है। कामचोर लोग हैं। जब ये पब्लिक को टाइम ही नहीं देंगे, उनकी बात ही नहीं सुनेंगे, उन्हें बाहर शो ही नहीं करवाएंगे, तो उससे फिर ऐसे माठी रिस्पॉन्स आ। पाकिस्तान में आपको ये नहीं लगता कि जो हमारे इस टाइम पासपोर्ट की जिस तरह डाउन हो चुकी हुई है वैल्यू, हमारे मुल्क में एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है कि एजुकेशन सेक्टर्स भी अच्छे नहीं है और बच्चों को एजुकेट भी नहीं किया जा रहा है? देखें जी, एजुकेशन सेक्टर मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे नहीं हैं। जिस निस्बत से पाकिस्तानी लोग बाहर एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं ना, तो मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में देखा है कि बाहर के लोग भी यहाँ पे एजुकेशन के लिए आते हैं, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं, उसको मैनेज करने में गलतियाँ हैं। मेन चीज़ है रट्टे लगवाए जा रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। अगर हमें प्रैक्टिकली किसी चीज़ में लेके जाया जाए तो ही हम ऊपर जा सकते हैं। एजुकेशन तो ठप हो गया है। एजुकेशन से लोग इंजीनियर बन रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे, कुछ क्रिएटिविटी आ रही थी। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई रिसर्च लैब, कोई इंजीनियरिंग के शोबे से मुझे नहीं कोई भी तरक्की नज़र आ रही। इंजीनियरिंग फ्लॉप हो गई है, बच्चा अब इंजीनियरिंग में जाने से भी डरता है। मेडिकल है, मेडिकल में देख लें आप 3200 गवर्नमेंट जो है ना सीट होती हैं, उसमें से आप ये देख लें प्राइवेट अलग से हैं, और जो रशिया से आ रहे हैं, चाइना से डॉक्टर बन के आ रहे हैं, वो अलग से हैं। और टोटल सीट मेरे ख्याल से, मेरी रिसर्च के मुताबिक 400 से 450 जो वेकेंट सीट होती है हर साल, ठीक है। कोई 8-10 हज़ार के करीब डॉक्टर बन रहे हैं, 400 सीट है जहाँ पे वो उन्हें मिलती हैं सीट। बाकी बेचारे बेरोज़गार पड़े हैं, कहीं क्लिनिक पे जाके 200 रुपये फ़ीस लेके वो दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं, कुछ बाहर जाने का सोच रहे हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग में इसी तरह देख लें, कहीं पे क्रिएटिविटी नहीं है। इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी बंद हो गई। इंजीनियर को इंडस्ट्री से, कंस्ट्रक्शन से, इन चीज़ों से तरक्की मिलती है। यहाँ पे सिर्फ रियल स्टेट चल रहा है, प्लॉटिंग की जा रही है और प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं। उस पर भी 8 साल, 4 साल, 6 साल आप पहले किस्त अदा करें, फिर आपको प्लॉट मिलेगा। आवाम को ठगी लगाई हुई है, पैसा बटोर रही है रियल स्टेट।
इंडस्ट्री ठप हो गई है, एजुकेशन ठप हो गई है, सारा बेड़ा गर्क हो गया। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपने मेरी आज की वीडियो को लाइक किया होगा, एंजॉय किया होगा। मेरा जो आज का कंटेंट था वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को मज़ीद देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।